तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लास 12th का प्रीवियस ईयर पेपर्स का पहला सेट, यानी जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम दिए थे, ये पेपर जो है यही पेपर है 2022 का। ठीक है, ये जीएल संकेतांक का है और ये आपका, और आपको दिखा देते हैं दोस्तों, हमारे पास ढेर सारे पेपर्स हैं 2022 के, देख रहे हैं ना। गणित, हिंदी और अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, ये फिर रसायन, फिर ये भौतिक। ठीक, तो 2022 का ये पेपर है और जीए संकेतांक का है। जो बच्चे 2022, अब जानते हैं कि हर साल 7 सेट बनते हैं एक सब्जेक्ट के, और ये पहला सेट का सल्यूशन है। बाकी 6 सेटों का सल्यूशन मैंने कर दिया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो अभी बिना देर किए कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कितना क्या लगेगा आपको बता देते हैं। कोर्स को परचेज करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप हमारे कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो बहुत कम कास्ट में, जिसका कीमत मात्र 21 रुपये में है। जी है, 21 रुपये में आप एक सब्जेक्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक, जो कि आप 7 सेट का सलूशन मिलेगा। 7 सेट 2022 के होंगे, साथ ही साथ उसमें यूपीएमएसपी का होगा। ठीक है, यानी इन्हीं पेपरों का सलूशन हम 7 सेटों का सलूशन देने वाले हैं हर सब्जेक्ट के। पूरा बोर्ड कापी में आपकी यूपी बोर्ड की कापी है, इसी कापी में पूरा सलूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे सलूशन लेना चाहते हैं हमारे इस नंबर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर जाके उसे परचेज कर सकते हैं। आपका एक सब्जेक्ट 21 रुपये में मिलेगा। 7 सब्जेक्ट लेंगे तो आपको 105 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को परचेज करना है वो इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब हम इस पेपर्स का पूरा सल्यूशन करते हैं। देखो दोस्तों, जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप इस तरीके से आपकी बोर्ड कापी मिलेगी। अब इस बोर्ड कापी को कैसे भरना है ये आपको बता देते हैं। देखो, मैंने ऑलरेडी एक भर के रखा हुआ है पहले से। देखो, जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आपको 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा। कितने अंक का? 10 अंक का रोल नंबर। जब आप 2020 में थे तो देखो कितने अंक का था, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब जब आप 2023 में जाओगे 10 अंक का रोल नंबर होगा। ठीक, और ये 10 अंक का रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। पहले अंकों में भरना है दोस्तों यहाँ पे, फिर इसके बाद आपको शब्दों में भरना है। शब्दों में कैसे? 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0 शब्दों में लिखना है। फिर जिस विषय की आप परीक्षा दे रहे हैं, जैसे रसायन विज्ञान दे रहे हैं तो यहाँ पे रसायन विज्ञान लिख दीजिए। आप भौतिक विज्ञान दे रहे हैं तो यहाँ भौतिक विज्ञान लिख दीजिए। आप हिंदी लिख रहे हैं, सामान्य हिंदी का दे रहे हैं तो ये विषय आप यहाँ पे लिख दीजिए। और आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पत्र लिखा है, तो प्रश्न पत्र जहाँ पर लिखा है उसके जस्ट सीध में आपको केवल प्रश्न पत्र लिखना है। यानी आपका हर विषय का केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है, इसलिए यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र लिखना है। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको इस बॉक्स में भर देना। संकेतांक कहाँ से मिलेगा? तो याद रखना दोस्तों, पेपर का संकेतांक यहाँ पर होता है, ये दाहिने साइड में। इसे संकेतांक मत मानना, ये संकेतांक है पेपर का। जैसे और विषय ले लेते हैं, इंग्लिश का ये संकेतांक है। और विषय ले लेते हैं, ये आपके हिंदी का संकेतांक है। और विषय ले लेते हैं, ये आपके गणित का संकेतांक। तो यही संकेतांक आपको इसमें भर देना है। फिर देखिए, परीक्षा का दिन जो भी होगा आप यहाँ डाल देना। ठीक, परीक्षा तिथि पहले लिखेंगे, फिर जिस पाली में होगी आपकी। अगर परीक्षा 8 या 7:30 से स्टार्ट हो रही है तो प्रथम पाली यहाँ पे डालेंगे। अगर आप 2 बजे से परीक्षा दे रहे हैं तो द्वितीय पाली लिखेंगे। फिर केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं उसी केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक, अब आगे देखिए। अब जैसे ही दोस्तों एक पेज पलटोगे इस पेपर्स का सल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पेपर्स का सल्यूशन लिखना है, लिख देना है खंड ए। यहाँ पे मैंने प्रश्न भी उतारा है, उसका उत्तर भी लिखा है, बट आपको एग्जाम में केवल उत्तर लिखना है। ठीक है, केवल उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको केवल उत्तर
लिखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको क्या करना है दोस्तों, बस आपको प्रश्नोत्तर 1 का जो भी उत्तर सही वो लिख देंगे। बट यहाँ देखो मैंने ये प्रश्न है, जरा ध्यान देना। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस R/2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति P होगी। तो याद रखना जो व्यय शक्ति होगी दोस्तों वो होगी 0, ठीक है। यानी इसका ये चौथा ऑप्शन सही है। कैसा ऑप्शन सही है दोस्तों? चौथा ऑप्शन ये। अब देखिए 0 डिग्री केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है विद्युत रोधी। याद रखना 0 डिग्री केल्विन ताप पर कोई अगर शुद्ध अर्धचालक की बात करे तो याद रखना वो विद्युत रोधी होता है, ठीक है। यानी विद्युत उसमें वो कुचालक होता है, ठीक। अब देखिए अगला है V वोल्ट इलेक्ट्रॉन, V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य लगभग होता है कितना? 12.27/√V एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। अगला है परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो याद रखना दोस्तों परमाणु के अंदर अल्फा कण जो है कूलाम बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। किस बल के कारण? कूलाम बल। अगला है विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति कितने होता है? तो याद रखना दोस्तों जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है उसमें 3 × 10⁻12 से लेकर 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। अब देखो ये जो भी मैंने बताया इनका सारा उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बढ़ेंगे, सभी पेज का स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ठीक है। अब देखिए ये घ नंबर भी बताया, अंगा नंबर भी बताया। अब देखो यहाँ पे च नंबर एक किरण पुंज वायु जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तित रहेगा? आवृत्ति जो है बदलता नहीं है दोस्तों, ये आवृत्ति है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब आ जाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो दूसरा नंबर है एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो दूसरे का क यहाँ पे, दूसरे का क ये प्रश्न है, ये इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को प्रश्न को हम पूरा दिखा रहे हैं, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाएं और सरसरी निगाह से उसे पढ़ते जाएं और उन क्वेश्चन को एक बार दिमाग में सेटअप कर लीजिए। कि याद रखना दोस्तों एक चीज़ आपको थोड़ा वो सिस्टम बता दें कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, जैसे मान लो जो 2022 में हुआ था, 21 में हुआ था, 20 में हुआ था, इन 3 सालों के अगर आप पेपर रख लेते हैं ना तो मान लीजिए कि आप में 100 में से, ठीक, अच्छा नंबर मतलब आपको 85 से 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से आएंगे 3 ईयर्स के। तो इन क्वेश्चनों को एकदम रट्टा मार लो दिमाग में, ठीक। प्रीवियस ईयर हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए अगर अच्छा नंबर ले आना है तो। हमारा ये कोर्स 90% गारंटी देता है दोस्तों हर क्वेश्चन फंसने का। और अगर आप एक सब्जेक्ट लेंगे तो 21 रुपये मिलेंगे, अगर आप 5 सब्जेक्ट लेंगे तो आपको 105 रुपये परचेज देने पड़ेंगे। तो आप इस नंबर पर पे कर सकते हैं या हमारे SKM स्टडी टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पर भी आप पे कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब दूसरे का ख देखिए, ये आपका दूसरे का विद्युत फ्लक्स का क्यास है, इसका मात्रक। देखिए विद्युत फ्लक्स है, इसका ये पूरा डिफिनीशन लिखा हुआ है और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ठीक। चलिए अब जरा ध्यान देना, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो देखिए ओमीय तथा ओमीय के लिए ये ग्राफ है, अनओमीय के लिए ये ग्राफ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य की गतिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर ये व्यक्त है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आ जाइए दूसरे का क अंगा में। तो दूसरे का अंगा जो है ये है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है
तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तन 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB के अनुदिश काट लिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरे का अंगा का ये पूरा आंसर यहाँ पे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए R1 की वैल्यू दिया था, ये R1, और R2 की वैल्यू माइनस है। ठीक, NG की वैल्यू दिया है 1.5, और फिर यहाँ पे फिर ये सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर ANG -1, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, यहाँ पे इसमें रखेंगे, हल करेंगे, F बराबर 40 आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे है यहाँ पे अगला प्रश्न है दूसरे का च। ठीक है, देखिए दूसरे का च क्या है। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया गया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, तो च नंबर का ये जो उत्तर है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस सूत्र से NS/2 पाई और इसमें वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे में, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तीसरे का क, देखिए तीसरे का है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो तीसरे का क है, यहाँ पे ये देखिए निष्कर्ष क्या है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण का। दोस्तों आप जानते हैं कि रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर अधिकांश खाली स्थान होते हैं, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र से होकर निकल गए। कुछ ही अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान लेता है। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरे का ख, विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं लिखिए। इसके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव लिखिए। तो यहाँ पे ये है इसका आंसर, तीसरे का ख, तीसरे का ख का ये दो उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब तीसरे का ग में देखिए प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर है तथा ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी उत्तल लेंस कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। तो यहाँ पर देखिए ये सूत्र है और इस सूत्र के जरिए हम इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा हमारा आंसर x बराबर 18। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसके। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे के घ में। तीसरे का घ क्या है, 800 एंगस्ट्राम एवं 700 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती है तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये पूरा प्लांक नियतांक H की वैल्यू निकालना है, ये सूत्र लगाएंगे और इसे हल करेंगे। यहाँ तक दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो H की वैल्यू आ जाएगी। H प्लांक नियतांक है, ठीक है ना, और इसका मान 6.57 × 10⁻34 जूल आ गया। फिर आपका चौथे में चलते हैं। चौथे का क है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें। यहाँ देखिए पूरी शर्तें लिखी गई हैं दोस्तों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कुछ यहाँ भी है। ओके, यहाँ पे इतना। अब चौथे का ख जरा ध्यान देना। चौथे का ख, चौथे के ख में एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.5 माइक्रोन फैराड धारिता वाले संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। तो चौथे का ख में यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ठीक है, और यहाँ पर भी ये। चलिए अब चौथे का ग की अगर बात करेंगे, चौथे के ग,
तो चौथे विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम यहाँ पे पूरा लिखा हुआ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चौथे के घ देखिए, जरा ध्यान देना। चौथे घ क्या है, यल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः गुणन कर रहे, सिद्ध कीजिए कि क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा BI स्क्वायर। तो इसको देखिए हम सिद्ध करते हैं यहाँ पे देखो ये सिद्ध, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे, ठीक, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो ये सिद्ध हो गया ना, E बराबर 1/BI ओमेगा स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए, यानी चौथे का अंगा। तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इसके नियम क्या है जरा ध्यान देते हैं। इसके नियम यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। अब आगे देखिए पांचवा क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना। ये ट्रांसफार्मर की परिभाषा है, ये प्रकार है, ये उसकी संरचना है। तो सभी बच्चे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं पांचवें के ख में। पांचवें का ख क्या है जरा ध्यान देना। 2 × 10⁻−10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो ये है B बराबर μ0/4 पाई QV sin θ/r² में वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 1.2 टेस्ला, ठीक। फिर पांचवें का ग है, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। ये खगोलीय दूरदर्शी की पूरी परिभाषा है, यहाँ पर ये उसका चित्र है, ठीक है। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। फिर घ नंबर में पांचवें का घ जरा ध्यान देना, ये पांचवें का घ है। अपवाह अनुबंध वेग क्या है, विद्युत धारा के बीच संबंध। यहाँ पे देखिए ये पूरा संबंध लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए बोर के परमाणु मॉडल के अपगृहित लिखिए। तो ये बोर का परमाणु मॉडल यहाँ पर इसका कुछ भाग है और कुछ भाग यहाँ पे लिखा है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्नों की संख्या 6। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इसकी देखिए व्याख्या मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक। ये चित्र है परावर्तन की व्याख्या में, और इसका जो सिद्ध किया हुआ भाग है ये है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर, डायोड की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। देखो ये डायोड है, ठीक, इसकी संरचना यहाँ बनी हुई है। कार्यविधि आपको दिखा देते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। फोटो डायोड की कार्यविधि संरचना तो आप तो दिखा दिए, ठीक। फिर देखिए 8वां नंबर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। व्यास की दिशा देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जब बुलबुला कांच के निकट पृष्ठ की ओर देखा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ देखिए ये पूरा सॉल्यूशन किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इधर भी है थोड़ा, V बराबर 1.7 ये आया हुआ है, ठीक। 9 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर ये देखिए, 9 नंबर में क्या कहा है दोस्तों। 9 नंबर 5 अंक का प्रश्न है। अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। 2 समतल कुंडलियों अन्योन्य प्रेरण का सूत्र की स्थापना कीजिए। तो ये यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका अन्योन्य प्रेरण का, ओके, और फिर यहाँ पर भी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और कुछ भाग इसका यहाँ पर बीमा भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरे पेपर्स का सलूशन यहाँ पे हो गया। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको 7 सेट का सलूशन 21 रुपये में मिलेगा। एक सब्जेक्ट का अगर 5 सब्जेक्ट लेना है तो आपको 105 रुपये पेमेंट करना है और हमारे इस नंबर पर भेज देना है। दोस्तों अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, परचेज करेंगे तो 90% गारंटी है कि 90 नंबर हर सब्जेक्ट में आपको दिलवा कर ही रहेगा। तो दोस्तों ऐसा वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।